सर मेरा एक सवाल है। जो आज के युवा जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है और ना ही वो कोई तरीका है, वो चैट जीपीटी या गूगल से कोई भी फंड सेलेक्ट कर रहे हैं और अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो फिर आप क्या क्या चीज़ों का ध्यान देते हो और आप किस प्रोसेस के थ्रू आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं? जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन तक ये जानकारी जाए और वो अपना एक प्रोसेस फॉलो करें। दीपक जी, देखिए ऐसा है, जब तक एक इंसान इन्वेस्टमेंट करना नहीं सीखेगा तक उसे सारी उम्र काम करना पड़ेगा। आप जितना पैसा कमाते हैं वो आपकी आज की लाइफस्टाइल डिफाइन करता है, पर जितना पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं वो डिफाइन करता है कल आप कहाँ पे होंगे। मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट हर इंसान को समझनी चाहिए। क्या तरीका है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं इसको अपने तरीके से डिफाइन करूं, जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट करना सीखा तो मैंने कुछ बेसिक्स समझे, 3 चीज़ों में उसको डिवाइड किया। पहली चीज़, इन्वेस्टमेंट में रिस्क कितना है। अगर रिस्क रहेगा इन्वेस्टमेंट में तो हो सकता है आपका सारा इन्वेस्टमेंट डूब जाए, तो इन्वेस्टमेंट में रिस्क कितना है ये समझना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज़, इन्वेस्टमेंट लिक्विड कितना है, जब पैसा चाहिए तब निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। और तीसरी चीज़, रिटर्न कितना बनेगा। प्रॉब्लम यह है कि 90% लोग इसको उल्टा देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिटर्न कितना बनेगा। अगर रिटर्न बहुत अच्छा दिख रहा है तो लोग इन्वेस्ट कर देते हैं बिना सोचे समझे कि उसमें लिक्विड कितना है और बिना सोचे समझे कि उसमें रिस्क कितना है। सो मैं अगर इस इन्वेस्टमेंट को कभी भी किसी भी चीज़ को एक तराजू में डालूं, किसी भी चीज़ को अगर मुझे तोलना है कि ये अच्छा इन्वेस्टमेंट है या बुरा इन्वेस्टमेंट है, 3 फिल्टर लगाने पड़ेंगे। मेरा सबसे पहला फिल्टर होगा कि इस इन्वेस्टमेंट में रिस्क कितना है। जब मैं वो समझ जाता हूं कि रिस्क कितना है, फिर मैं देखता हूं कि लिक्विडिटी कितनी है। बिकॉज लिक्विडिटी का मतलब ये है कि जब पैसा निकालना चाहूं तो निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। मेरा मानना है कि सबसे पहले आप चेक करें कि उसमें रिस्क कितना है, फिर चेक करें कि उसमें लिक्विडिटी कितना है। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, प्रॉफिट में निकलेगा, लॉस में निकलेगा, वो बात की बात, बट क्या वो निकल सकता है कि नहीं निकल सकता। तीसरे पायदान पे आपको रखना चाहिए कि उसमें रिटर्न कितना है। अगर आप इसको उल्टा कर देंगे तो शायद आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन उतना बेटर नहीं निकल के आएगा जितना इस प्रायोरिटी में सेट करने पे निकल के आ सकता है। मैंने हमेशा इसको इसी ऑर्डर में यूज किया है एंड इफेक्टिवली इसने मुझे बहुत बेटर रिटर्न बना के दिया जहां पे भी बनाया। सो अगर हम इसी पायदान के ऊपर आज की डेट में इन्वेस्टमेंट्स को समझें, सो किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट इंडिया में या वर्ल्ड में कहीं पे भी अवेलेबल है, वो 4 ही तरह की एसेट्स में इन्वेस्ट हो सकता है। सारे प्रोडक्ट्स जो मार्केट में अवेलेबल है वो इन्हीं का कहीं ना कहीं पे कॉम्बिनेशन है। पहला एसेट क्लास जो सबको बहुत अच्छी तरह समझ आता है वो है रियल एस्टेट। ये सबको पता है, बचपन से हम रियल एस्टेट देखते आए हैं और रियल एस्टेट में पैसा सबका बनता है ऐसा माना जाता है, क्योंकि रियल एस्टेट अपने कुछ एडवांटेजेस हैं। जहां पे अगर आपने एक अच्छा रियल एस्टेट खरीदा है तो ग्रेजुअली वक्त